सुप्रभात। नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आसिफा मुल्ला, हिंदी विषय अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ क्रमांक 5 धर्म की आड़ लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। तो बच्चों, ये जो पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यह पाठ एक विचारात्मक पाठ है। अर्थात जब लेखक लेखन कार्य करते हैं तो उस समय अलग अलग प्रकार के लेखन कार्य करते हैं, लिखते हैं। जैसे अब जो लेखन कार्य होता है वो वर्णनात्मक भी होता है, विचारात्मक होता है। अब जब आपकी पाठ्य पुस्तक में ये जो लेखकों की रचनाएं डाली जाती हैं तो बहुत ही सोच समझ कर डाली जाती हैं। इनमें हर प्रकार के पाठ होते हैं। जैसे निबंधनात्मक पाठ होता है, विचारात्मक पाठ होता है, वर्णनात्मक पाठ होता है, यात्रात्मक पाठ होता है। इस तरह से हर तरह की लेखन शैली जो है आपको यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में डाली जाती है, ताकि आप इससे बहुत कुछ सीख सके। इसी तरह से यह जो पाठ है एक विचारात्मक पाठ है। अर्थात हमें इसको पढ़ने से हमारे मन में कुछ विचार आते हैं और विचार करने पर हमको यह पाठ मजबूर करता है, इसलिए इसको विचारात्मक पाठ कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने हमें एक विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, जो लोग धर्म की आड़ पर एक दूसरे को लड़वाते हैं, तो ऐसे लोगों पर यहाँ पर लेखक ने बहुत करारा कटाक्ष किया है, करारा वार किया है। ऐसे लोगों की सोच पर उन्होंने चोट की है। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग धर्मों के लोगों का है। अलग अलग धर्म के लोग इसमें जीते हैं, इसमें रहते हैं। इनका केवल धर्म ही अलग नहीं होता, खान पान से लेकर तौर तरीके, रहन सहन, भाषा, बोली, सब कुछ अलग होता है। पर एक बंधन में वो बंध गए। क्या है? कि हम सब भारतीय हैं। ये जो हमारा बंधन है ये अटूट बंधन है। तो इस अटूट बंधन को तोड़ने के लिए बहुत से लोग अपने दिमाग का उपयोग करके सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, और जिसके शिकार कौन हो जाते हैं? आम इंसान हो जाते हैं। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अक्सर हम देखते हैं जब दंगे होते हैं, या फिर हमें हमारे समाज में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो हम देखते हैं और हम समझ सकते हैं कि ये लोग जो हैं अपना निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए लोग जो है एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाते हैं। हम ये सब कुछ समझ सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं। हमको ये देखने पर विचार आते हैं कि ऐसा क्यों है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकता कि ये जो लोग हैं, ये जो पीछे बैठकर काम करने वाले जो लोग हैं, जो नियोजन करते हैं, ऐसे दंगों का नियोजन करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, उन्हें केवल क्या चाहिए? केवल सत्ता चाहिए, सरकार चलाना होता है। जो भी हो, एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको, एक फिल्म का, नायक फिल्म जिसमें अनिल कपूर, अमरीश पुरी है। आपको वो फिल्म देखने से पता चलेगा कि किस तरह से सांप्रदायिक दंगे जो हैं होते हैं हमारे देश में। किस तरह से ये जो राजनेता होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए किस तरह से आम लोगों का जीवन जो है वो नर्क बना देते हैं। ये नायक फिल्म जो है बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, आपको तब समझ में आएगा किस तरह से ये नियोजन करते हैं। धर्म का नाम लेकर, धर्म की आड़ में किस तरह से वो लोगों को मार डालते हैं, किस तरह से दंगे करवाते हैं, और जो कोई इनके विरुद्ध आवाज उठाता है तो उसकी हालत कैसे कर देते हैं, किस तरह से उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। ये सब कुछ जो है उस नायक फिल्म में हमको बताया गया है। वो समाज की हकीकत है, वो एक समाज की सच्चाई है जो उस निर्देशक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। क्योंकि अनिल कपूर जब इनका विरोध करता है, और जब वो इंटरव्यू में अमरीश पुरी को जब वो पूछता है, मुख्यमंत्री होता है अमरीश पुरी, जब उसको पूछता है, ऐसे कड़े प्रश्न पूछता है कि जो मुख्यमंत्री है अमरीश पुरी, उसका मुंह बंद हो जाता है, उसके पास कोई जवाब देने लायक कुछ नहीं रहता। तो उस समय उसके विरुद्ध में जब अनिल कपूर ठहरता है, एक जर्नलिस्ट ठहरता है,
तो क्या होता है, यह वो पिक्चर में बताया गया है। तो यही बात है जो हमको ये धर्म की आड़ है, गणेश शंकर जी विद्यार्थी जी ने हमको यही बात बताने का प्रयास किया है, बताने की चेष्टा की है कि किस तरह से लोग जो है अपने निजी स्वार्थ, अपनी सत्ता के लिए आम लोगों को लड़वाते हैं और उनको मार देते हैं। और जो मनुष्य अपने धर्म पर मर मिटना चाहता है तो उन लोगों के भावनाओं से खेलते हैं ये लोग। जिन मनुष्यों के मन में जो है धर्म का बहुत आदर सम्मान होता है, वो लोग अपने खून की एक एक बूंद जो है अपने धर्म पर निछावर कर देना चाहते हैं। तो ये स्वार्थी लोग जो है ऐसे लोगों को जकड़ लेते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, अपने बातों में बहला लेते हैं और इन दंगों का नियोजन करते हैं। तो ऐसे लोगों की भावनाओं से वो खेलते हैं। यही बात लेखक ने हमें इस पाठ में बताई है। अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। जैसे बच्चों मैंने अभी कहा कि यहाँ पर जो है ये एक विचारात्मक निबंध है और सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर यहाँ पर लेखक ने कटाक्ष किया है। अब यहाँ पर लेखक जो है वो समाज की सच्चाई बता रहे हैं। बच्चों, हमारे समाज में क्या होता है, लोग कैसे जीते हैं, धर्म के लिए उनकी भावनाएं क्या हैं और धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ होता है, यहाँ पर बताया गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि आज चारों ओर धर्म के नाम पर पागलपन छाया हुआ है। हम देखते हैं तो देखो, ये एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हर किसी को अपना धर्म जो है बहुत 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 ही पसंद होता है, लेकिन परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम दूसरे धर्मों का अनादर करें, है ना। हमें अपने धर्म से बहुत प्रेम होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम दूसरे धर्मों का भी आदर करें। लेकिन आज चारों ओर जो है धर्म के नाम पर जो है वो पागलपन छाया हुआ नजर आ रहा है। आम हिंदू या मुसलमान धर्म को समझे बुझे बिना धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार है। अर्थात हर कोई अपने धर्म पर मर मिटने को तैयार है। ये बहुत ही मैं यूं कहूँगी, ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, इनोसेंट लोग होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कोई हमें इस्तेमाल कर रहा है, कोई हमें अपना काम निकलवाने के लिए हमारी जानों की यहाँ जान जोखिम में डाल रहा है। केवल ये लोग जो है केवल इतना जानते हैं कि हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन किस तरह से रक्षा करनी है ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर जो है वो समझे बुझे बिना ही धर्म के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी शहरों का यही हाल है। लेखक कह रहे हैं कि यह किसी एक गांव या एक शहर का नहीं, सभी शहरों का यही हाल है। कुछ चालाक लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो मूर्खों की शिकायतों का दुरुपयोग करके उन्हें अपने स्वार्थ के लिए जोत लेते हैं। अर्थात कुछ लोग इतने चालाक होते हैं, इतने घटिया होते हैं, अपना स्वार्थ निकालने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार वो अपना बड़प्पन सिद्ध करना उनके लिए बहुत सुगम हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, जब लोग धर्म के नाम पर साथ हो लेते हैं तो उस वक्त उनका बड़प्पन दिखाई देता है कि देखिए कि ये जो नेता है, ये जो आदमी है, वो अपने धर्म के लिए इतने सब लोगों को साथ लिए हुए है। लेकिन साधारण आदमी के मन में ये बात बैठा दी गई है कि धर्म के हित में जान देना पुण्य का काम है। मैंने अभी कहा ना, जो ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों की भावनाओं के साथ, धार्मिक, मैं यूं कहूँगी बच्चों कि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। क्योंकि उनको क्या कहा जाता है कि यदि तुम धर्म के नाम पर झगड़ते हो, यदि तुम धर्म के नाम पर किसी का विरोध करते हो तो तुम्हें इसका पुण्य मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि किसी भी धर्म में, मैं कह रही हूं कि दुनिया के किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि धर्म के नाम पर यदि तुम झगड़ोगे तो मैं तुम्हें, भगवान कहता है क्या धर्म के नाम पर झगड़ने पर मैं तुम्हें पुण्य दूंगा? बिल्कुल नहीं, है ना, ये बिल्कुल गलत बात है।
इसलिए चालाक लोग जो है इस भावना का अनुचित लाभ लेते हैं। ये जो राजनेता होते हैं ऐसी ही इन्हीं भावनाओं का अनुचित लाभ लेते हैं और दंगे फसाद करवाते हैं। तो हम यदि देखते हैं आगे भी, ये साधारण लोग होते हैं, है ना। तो यदि हम हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर यदि हम पाश्चात्य देशों में भी देखें तो वहां पर भी अलग अलग प्रकार के, जैसे वहां पर हमारे जैसा विविधता में एकता नहीं है, अर्थात हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म, कई धर्म, कई भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं फिर भी, है ना। लेकिन पाश्चात्य देशों में तो इतने धर्म बोलने वाले लोग नहीं रहते। तो वहां पर क्या कौन सा मतभेद होता है? तो वहां पर मतभेद है धनी लोगों का और गरीब लोगों का। वहां पे धनी लोग जो है वो गरीब लोगों को तुच्छ समझते हैं। तो पाश्चात्य देशों में भी धन के नाम पर शोषण होता है। हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर होता है और पाश्चात्य देशों में धन के नाम पर शोषण होता है। तो वहाँ के लोग, अमीर लोगों ने गरीब लोगों को चूस चूस कर धन इकट्ठा किया है। तो वहाँ जो लोग हैं अमीर हुए हैं, वो किसके बल पर अमीर हुए हैं? गरीब लोगों के बल पर अमीर हुए हैं। इस भयंकर शोषण से बचने के लिए साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। तो इस भयंकर शोषण से बचने के लिए दो बातों का जन्म हुआ। साम्यवाद, अब यहाँ पर साम्यवाद, यदि आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो साम्यवाद आपको पता ही होगा, बोल्शेविज्म भी आपको पता ही होगा। तो साम्यवाद का अर्थ है कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। अर्थात कार्ल मार्क्स जो थे उस समय उन्होंने इस मतभेद को देखकर, इन गरीबों के इस शोषण को देखकर उन्होंने एक राजनीतिक सिद्धांत बनाया था। अर्थात राजनीति कैसे की जाए या समाज कैसा हो, उन्होंने इस मामले में सिद्धांत बनाया था जिसका उद्देश्य क्या था कि विश्व में, अर्थात पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है वर्गहीन समाज, अर्थात कोई वर्ग न हो, न धनी लोगों का, न गरीब लोगों का, न किसी धर्म का, न किसी वंश का, न काले का, न गोरे का, अर्थात दुनिया में जो भी वर्ग हो एक ही वर्ग हो, अर्थात कॉमन मैन, समझ सकते हैं ना आप, आम आदमी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, तुच्छ हो, फकीर हो, रंक हो, राजा हो, कोई भी हो, केवल क्या हो? साम्यवाद। अर्थात कार्ल मार्क्स ने यही बात बताई थी कि केवल एक वर्ग हो, उसमें कोई खास न हो। तो उस समय जब गरीबों का बहुत शोषण होता था पाश्चात्य देशों में, तो उस समय कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत बनाया था। अब बोल्शेविज्म अर्थात क्या? बोल्शेविज्म अर्थात ये एक दार्शनिक का सिद्धांत था। श्रमिक वर्ग के अधिनाव्य का समर्थन करने वाला विचार, अर्थात जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूरी करने वाला वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो नौकर वर्ग है, इनकी सहायता करने वाला, इनका समर्थन करने वाला यह सिद्धांत था, एक दार्शनिक सिद्धांत था जिसे बोल्शेविज्म कहा जाता था। तो ये दो सिद्धांत उस समय निकले थे जब पाश्चात्य देशों में गरीबों का बहुत ही ज्यादा शोषण होता था। लेकिन भारत में जो है वो आर्थिक शोषण इतना नहीं होता जितना धार्मिक शोषण होता है। जैसे मैंने अभी कहा, पाश्चात्य देशों में इस तरह से आर्थिक शोषण होता है गरीबों पर हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में कुछ अलग बात है। यहाँ पर जो है आर्थिक शोषण नहीं होता, यहाँ पर कौन सा होता है? धार्मिक शोषण होता है। क्यों? क्योंकि पता है हमारे हिंदुस्तानी लोग बहुत ही यूं कहिए बहुत ही साफ दिल के होते हैं, बहुत ही भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं। तो इसीलिए कुछ चालाक और घटिया लोग जो है उनकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर धार्मिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण नहीं होता। यहाँ धन की मार की बजाय बुद्धि की मार अधिक प्रभावी है। जैसे कुछ चालाक लोग जो है वो धन की मार नहीं, बुद्धि की मार, अपनी बुद्धि से वो ऐसे नियोजन करते हैं कि दूसरों को इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले स्वयं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर लोग जो है सबसे पहले लोगों का दिल जीतने के लिए लोग थोड़े से अच्छे काम करते हैं, थोड़ा सा धनवान होने के नाते दान धर्म करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, मंदिर मस्जिद बना लेते हैं,
कुछ भी ऐसे समाज में जो संस्थाएं चल रही होती हैं, जो गरीबों के लिए, जो वृद्धाओं के लिए, जो अनाथ के लिए होती है, ऐसों को दान कर देते हैं वो। तो इस तरह से पहले अपना वो मकाम बना लेते हैं समाज में, ताकि लोग इनमें जुट जाएं। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो लोग इनमें जुट जाएं, इस तरह से वो अपना एक स्थान वहां पर रख देते हैं, और इस तरह से स्थान बना लेते हैं कि लोग जो है, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं, उनको भगवान मानने लगते हैं। फिर ईश्वर, धर्म, ईमान और आत्मा के नाम पर उन्हें लड़ाया जाता है। फिर जब ये लोग उनके साथ हो लेते हैं तो उस समय उनका सही चेहरा सामने आता है, और वो क्या करते हैं, फिर लोगों को लड़वाते हैं, धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, ईमान के नाम पर, ईश्वर और आत्मा के नाम पर इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अर्थात अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए भड़काते हैं। और ये बहुत ही आम बात है आजकल समाज में। हर बच्चे को भी पता है, हर बूढ़े को भी पता है कि समाज में यही हो रहा है। तो धर्म के इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता आवश्यक है। यहाँ पर लेखक हमको एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और एक प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस बात को, इस घटिया काम को कहीं ना कहीं रोकना है। एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते, एक जिस पर जिम्मेदारी है देश को अच्छा चलाने की, ऐसे नागरिक होने के नाते हमको कहीं ना कहीं बहुत ही दृढ़ता से अर्थात मजबूती से हमें रोकना है, वरना भारत में झगड़े कम न होंगे। धर्म की उपासना पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो किसी भी धर्म का हो। लेखक कह रहे हैं कि वो किसी भी धर्म का हो, न मुस्लिम को मस्जिद जाने में रोकना है, न हिंदू को मंदिर जाने रोकना है, न किसी तीर्थ स्थान जाने रोकना है। हमें अपने धर्म को अपनाने की और पूजा पाठ करने की वो जो है बिल्कुल सहूलतें होनी चाहिए। सबको अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की छूट होनी चाहिए। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कोई बंधन ना हो। यदि कोई धर्मांतर करना चाहता है, किसी धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहता है, तो उसको बिल्कुल छूट दी जाए, उसको बिल्कुल स्वतंत्रता दी जाए। धर्म आत्मा को शुद्ध करने का साधन होना चाहिए, आपस में टकराने का नहीं। यहाँ पे लेखक बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं कि धर्म जो है वो आत्मा को शुद्ध करने का साधन है, अर्थात हमारी आत्मा जो है शुद्ध होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, धर्म एक दूसरे से टकराते हैं। यदि किसी धर्म को मानने वाले किसी की स्वाधीनता में टांग अड़ाते हैं तो उसे देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यदि हम किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में पर हम करारा वार करते हैं, अर्थात किसी के धार्मिक कार्य में हम विघ्न डालते हैं, किसी भी प्रकार का विघ्न हो यदि हम डालते हैं, तो हम हमारे हिंदुस्तान के एकता पर वार कर रहे हैं, न कि उस एक धर्म पर। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, हमारे देश में जो है अशांति फैल जाती है, दंगे फसाद हो जाते हैं, बहस शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे संविधान ने जो हमें स्वतंत्रता दी है वो निकल जाती है, और क्या होता है, ये विरुद्ध माना जाता है, स्वाधीनता के विरुद्ध ये कार्य माना जाता है। तो अब स्वाधीनता संग्राम में अब यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिए हैं कि देश की स्वाधीनता संग्राम में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना बहुत गलत कदम था। इससे अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोगों की शक्ति बढ़ी। इस गलती का फल हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोग जो है एकजुट हुए थे, लेकिन वहां पर अग्रम स्थान किसे दिया गया था, मुल्ला, मौलवी, पुजारी, धर्माचार्य जो होते, आचार्य जो लोग होते थे, उनको अधिक से अधिक स्थान दिया गया था, उनको बहुत ही आवश्यक समझा गया था। तो उससे क्या हुआ, उसका हम जो फल हमने भुगता बाद में, आज़ादी के बाद जितने भी दंगे हुए हमारे यहाँ पर, उसका फल हमने भुगत लिया। लेखक कहते हैं कि ये बहुत ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी।
कि हमने उन लोगों को वहां पर वैसा स्थान दिया था। अब महात्मा गांधी की धर्म संबंधी धारणा यहाँ पर लेखक ने हमें बताई है कि महात्मा गांधी जो है वो क्या समझते थे। गांधी जी भी धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे। देखिए, ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जो धर्म को महत्वपूर्ण न मानता हो, है ना। तो गांधी जी भी जो है वो धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु वे धर्म का अर्थ मानते थे। किसे मानते थे? धर्म अर्थात क्या? इसकी परिभाषा गांधी जी ने क्या की थी कि ऊंचे और उदार तत्व। देखिए, यहां पर गांधी जी का कहना है कि कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी भी धर्म का मानने वाला हो, पर उसके विचार कैसे होने चाहिए? ऊंचे होने चाहिए और उदार तत्व वाला होना चाहिए। वही धर्म है ना, वही धर्म है। वास्तव में अज़ान देने और शंख बजाने आदि की बजाय सदाचार को धर्म कहते हैं। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि केवल मस्जिद में अज़ान देना और मंदिर में शंख बजाना यही धर्म नहीं होता। कितनी अच्छी बात है कि मस्जिद में अज़ान देना और मंदिर में शंख बजाना ये धर्म नहीं है। यदि तुम मस्जिद में अज़ान देकर नमाज पढ़कर चले आते हो, मंदिर में जो है वहाँ पे शंख बजाकर पूजा पाठ करके चले आते हो और बाहर आकर तुम दूसरों से दुर्व्यवहार करते हो, धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, एक दूसरे को लड़वाते हो, झगड़े लगाते हो, झूठे हो, मक्कार हो, घटिया चालाकी आप में है, तो गांधी जी कहते हैं इन सब का क्या फ़ायदा? फिर तुम्हारी पूजा का क्या फ़ायदा और तुम्हारी नमाज का क्या फ़ायदा, है ना। तो धर्म ये नहीं सिखाता, कोई भी धर्म हो वो हमें बिल्कुल नहीं सिखाता कि हम जो है बुरे रास्ते पर चले। यदि हम सदाचार का धर्म अपनाते हैं, अर्थात हम भाईचारे का धर्म अपनाते हैं, हम प्रेम का धर्म अपनाते हैं, तो वही सच्चा धर्म होता है। कोई पूजा पाठ करके दिन भर बेईमानी करता रहे और लोगों को दुख पहुंचाता रहे, यह व्यवहार अब नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो मैंने अभी बताया ना, वही यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि यदि कोई पूजा पाठ करके चला आता है, नमाज पढ़ के चला आता है और दिन भर समाज में बेईमानी करते घूमता है ना, दिन भर समाज में बेईमानी करते घूमता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि टिकने नहीं देगा। क्योंकि आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए, हमारी युवा पीढ़ी ही पढ़ी लिखी है और ये सब बातों को समझती है। हमें देखने पर समझ में आता है, हमको विचार आते हैं कि ये धर्म नहीं होता। धर्म की परिभाषा कुछ इस तरह से होनी चाहिए: सदाचार वाला धर्म, भाईचारे वाला धर्म, उदार तत्वों वाला धर्म, ऊंचे विचारों वाला धर्म, प्रेम और लगाव वाला धर्म। ये धर्म आज की युवा पीढ़ी में ये सब कुछ अधिक तौर पर है और मैं समझती हूँ ये होना भी चाहिए। जब कहीं हम हिंदुस्तान के नागरिक होने का फ़र्ज़ जो है वो हम अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी वही कह रहे हैं कि यदि तुम पूजा पाठ करके आते हो, नमाज कुरान पढ़ के आते हो और दिन भर समाज में बेईमानी करते हो, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हो, तो ये समाज है क्या? ये धर्म है क्या? तो इस धर्म को आगे टिकने देना नहीं चाहिए। ऐसे यदि आप धर्म इसे समझते हैं तो इसको यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मानसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। अब यहाँ पर लोग इतने कह रहे हैं लेखक, इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, लोग इतने प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं, अर्थात वो देख रहे हैं कि पूजा पाठ करने के बाद यदि कोई बुरे काम करता है तो उसकी पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं रहता। तो भले मानसाहत किस में है, अर्थात इंसानियत की भलाई किस में है? वो कसौटी क्या होनी चाहिए कि उनका आचरण, कि मनुष्य को परखा जाए, मनुष्य का व्यवहार देखा जाए, मनुष्य का आचरण देखा जाए। और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोज़े, पूजा और गायत्री
आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधार सकते, आप समाज में जो बुराई फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और अपना स्वार्थ निकालने के लिए एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, तो यदि आपका आचरण नहीं सुधरेगा, ये जो आचरण, ये जो व्यवहार आजकल बन गया है लोगों का, क्योंकि लोग जो है वो सत्ता पाने के लिए या फिर धन कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी धोखा दे रहे हैं, किसी का भी शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यदि आपका आचरण, यह आचरण नहीं सुधरेगा तो आपकी नमाज का कुछ लाभ है क्या? आपके रोज़ों का कुछ लाभ है? या पूजा और गायत्री मंत्र का कुछ लाभ है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लेखक जो कह रहे हैं कि यहाँ पर पूजा पाठ का या तपस्या करने का कोई लाभ नहीं है। केवल आप लोगों को क्या चाहिए कि आप अपना आचरण सुधारें, आप अपना व्यवहार सुधारें। तो इससे क्या होगा? अन्य लोगों की जो आज़ादी को रोंदने और देश भर में जो उत्पातों का जो कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेंगे। दूसरे जो लोग हैं, जो विचार करते हैं, समाज को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं इन घटिया सोच वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे के लिए, बाह्य आडंबर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? बाह्य आडंबर, कि मंदिर मस्जिद जाएं, नमाज कुरान पढ़ें, पूजा पाठ करें, सब उपासना करें, तपस्या करें, लेकिन वैसा रहे नहीं, अर्थात ये दिखावा हुआ। तो ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो ऐसे जो धार्मिक और दीनदार आदमी जिसे कहते हैं हम, तो वे लामज़हब अर्थात जिसका कोई मजहब नहीं है, जिसका कोई मजहब नहीं है, और नास्तिक, लामज़हब अर्थात नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं मानते। तो आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वाले से कहीं से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यता को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो यहाँ पर लेखक ने हमें अंततः बहुत ही अच्छी बात कही है। लेखक का कहना है कि कितना भी कोई दीनदार क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों से तो वो लामज़हब लोग अच्छे, नास्तिक लोग अच्छे हैं, जिनका मन पवित्र होता है, जिनके मन में जो है वो किसी को लड़वाने की चाह नहीं होती, किसी के लिए ईर्ष्या जलन नहीं होती, या किसी के लिए धोखाधड़ी करने की कोई भी विचार नहीं होते। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं जो नास्तिक हैं, जो जिनका मजहब नहीं है। अर्थात यहाँ पर लेखक का कहना है कि ऐसे मजहब का क्या काम, ऐसे धार्मिक लोगों का क्या काम जो केवल बाह्य आडंबर के लिए, केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बाहर आकर लोगों को धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में लड़वाते हैं, समाज का नुकसान करते हैं। तो ऐसे लोगों का पूजा पाठ करना क्या फायदा देता है? तो इससे अच्छे कहीं वो नास्तिक लोग हैं जिसको भगवान खुद पसंद करता है। भगवान का क्या कहना है? यदि तुम मेरा धर्म का नाम लेकर तुम झगड़ रहे हो तो ये बहुत ही गलत है और मैं इसको कभी क्षमा नहीं करूंगा। इससे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, उनकी पापों को माफ कर दूंगा जो नास्तिक होते, जो मुझे नहीं मानते।
केवल कौन सा धर्म मानते हैं? वो मनुष्यता का धर्म मानते हैं। इसीलिए हमें केवल मनुष्यता का धर्म मानना चाहिए। यहाँ पर लेखक ने हमें इन बातों को लेकर यही बात हमें समझाने की कोशिश की है, यही हमें विचार यहाँ पर दिया है कि हमें धर्म के नाम पर मतभेद नहीं करना है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जिसमें विविधता में एकता है, जिसमें अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारा धर्म क्या होना चाहिए? मनुष्यता। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपकी समझ में अच्छी तरह से ये स्पष्टीकरण आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।